हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या महल। दिस इज अतुल वर्मा और आज के वीडियो सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में ना 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन को हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से और एकाग्रचित होकर इस वीडियो को देखिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो भाई, इसमें वैल्यू दिया है और वैल्यू फाइंड भी करना है। जैसे देखो पहले क्वेश्चन में क्या है ना, पहले क्वेश्चन में ए दिया है कितना 5 और डी दिया है 3, ए एन दिया है 50, ठीक है। और हमको एन एंड एस एन दोनों को फाइंड करना है। चलो बहुत ही ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमने एन फाइंड करना है। देखो ए एन की वैल्यू कितनी दी है 50, तो ए एन दिया है 50, तो ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ए की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ पे 5 रखो, प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पे 3 रखो, इज इक्वल टू, और ए एन की वैल्यू कितनी है 50, यहाँ पे रखो 50, ठीक है। तो देखो पहले 5 को भेजो उधर, तो एन माइनस वन मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 50 माइनस 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 45, ठीक है। अब 3 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो एन माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 अपॉन 3, ये डिवाइड करें कितना आएगा 15 आएगा, ठीक है। n माइनस वन इक्वल टू 15, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 प्लस वन, यानी ये आ जाएगा 16। n की वैल्यू कितनी आ गई 16, यानी हमारा पहला आंसर आ गया है, ठीक है। अब हमको निकालना है एस एन। देखो n 16 है तो निकालना है एस 16। अब बताओ एस का फॉर्मूला पता है ना क्या होता है। अब देखो अगर तुमको लास्ट का टर्म दिया है और फर्स्ट का टर्म दिया है तो फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू इन द ब्रैकेट ए प्लस एल, या उसको हम बोल सकते हैं एन अपॉन टू इन द ब्रैकेट ए प्लस ए एन, ठीक है। तो मान लो एस एन का फॉर्मूला होगा, एस एन का फॉर्मूला होगा एन अपॉन टू इन द ब्रैकेट ए प्लस ए एन, ठीक है। अब देखो हमको निकालना है S16, निकालना है S16, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 16 अपॉन टू, 16 अपॉन टू इन द ब्रैकेट ए की जगह पे क्या लिखा है 5, यहाँ लिखेंगे 5, और प्लस ए एन के जगह पे क्या लिखा है 50, यहाँ हो जाएगा 50, ठीक है। क्या हो जाएगा ये 60 अपॉन टू मल्टीप्लाई 55, ठीक। ये 2 से 16 कट जाएगा 8 बार में। अब 8 का मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 जो 40 कैरी 4, 8 5 जो 40, 40 में 4 जोड़ो 44, 440 लग गए 440 वोल्ट, 440 आ गया इसका आंसर, ठीक। चलो अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो इसमें ए दिया है 7, ए 13 दिया है 35, और हमको निकालना है डी और एस 13 निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम निकालते हैं डी। अब देखो क्या दिया है ना, ए 13 दिया है तुम्हारा 35, ठीक है। तो ए 13 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 13 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 35। वैल्यू पुटअप करो, क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू है 7, 12 हो जाएगा, यहाँ पे 12 डी इज इक्वल टू 35, ठीक। 7 को ट्रांसफर करो, क्या बचेगा 12 डी इज इक्वल टू 35 माइनस 7, ठीक है। कितना बचेगा 28, 28 आएगा, 28 ही ना आएगा जी, 28 सही तो है। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू हो जाएगा 28 अपॉन 12, ठीक है। 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, 7 अपॉन 3 आ गया, डी की वैल्यू आ गई 7 अपॉन 3। ये हो गया तुम्हारा पहला आंसर। अब हमको निकालना है S13, क्या निकालना है S13, ठीक है। अब देखो एस एन इज इक्वल टू होता है एन अपॉन टू इन द ब्रैकेट ए प्लस एल, या फिर उसको ए एन भी बोलते हैं, जो लास्ट टर्म्स होता है, ठीक है। तो तुमको निकालना है क्या, S13 निकालना है। तो n की वैल्यू है 13 अपॉन टू, ठीक है। n की वैल्यू 13 है, मतलब a क्या हो जाएगा 7, और a n यानी लास्ट टर्म क्या है 35 दिया हुआ है। सॉल्व करो इसको, क्या आ जाएगा 13 अपॉन टू मल्टीप्लाई 35 और 7 कितना होता है 42, 42 नहीं होता है जी, 243 होता है, हाँ 40 दो है, सही है। चलो 2 से काटो इसको, 21 बार में कटेगा, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 26 में 1 जोड़ो 27, 273, 273, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का मतलब डी यहाँ पर है और S13 यहाँ पर है, ये दोनों आंसर हो गया। क्वेश्चन A12 दिया है 37, डी दिया है
3 A और A12 फाइंड करना है, सॉरी H12 फाइंड करना, H12। देखो A फाइंड करना है, देखो A12 दिया है तो A12 का लिख सकते हैं A+12 - 1 इंटू डी, ठीक है। चलो A फाइंड करना है तो लिखो यहाँ पे A, ये क्या हो जाएगा A+11 और D की वैल्यू दिया है, D कितना दिया है 3 दिया है और A12 दिया है 37। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो A12 37, A+12 - 1 इंटू डी तो हो जाएगा A+11D और D की वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा A+33 इज इक्वल टू 37। तो A की जो वैल्यू आ गई ना 37 - 33 कितना आ गया, सॉरी 4 आ गया। A की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ये तुम्हारा पहला आंसर हो गया। A की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब निकाल दो क्या, अब निकाल दो H12। H12 क्या हो जाएगा, या फिर Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 इन द ब्रैकेट A प्लस An होता है, ठीक है। जब लास्ट टर्म दिया हो तो हम A या ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो दोबारा निकालना है क्या, H12 निकालना है, तो H12 हो जाएगा 12/2 इन द ब्रैकेट A की वैल्यू है तुम्हारा अभी अभी आया है 4 और An लास्ट टर्म दिया था, कितना दिया था, कितना दिया था 37। चलो 37 में 4 अगर हम ऐड करें कितना आएगा, पहले तो ये 6 हो जाएगा, काटो इसको, कितने बार हो जाएगा 6 बार में, तो 6 मल्टीप्लाई 37 में 3 जोड़ो 40, 41 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करो 6 1 6 6 4 24 246 इस क्वेश्चन का आंसर। तो ठीक है, तो A की वैल्यू हो गया 4 और H12 की वैल्यू 246। देखो इस क्वेश्चन में D फाइंड करना है और A10 फाइंड करना है, ठीक है, ये दोनों फाइंड करना है। और दिया क्या है, A3 दिया है और A3 दिया है और H10 दिया है, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया है A3, A3 इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा A+3 - 1 इंटू डी, ठीक है। और देखो चलो A की वैल्यू पता ही नहीं मेरे को, 3 - 1 कितना बचेगा 2D और A3 की वैल्यू कितनी आई है 15, ठीक है। ना हमको A पता है ना हमको D पता है, ठीक है। तो इसी को मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, क्या मान लेंगे इसको, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। अब चलो देखो, अब दिया है H10 इक्वल टू 125 दिया है, क्या दिया है H10 इज इक्वल टू 125 दिया है। अच्छा H10 को क्या लिख सकते हैं, H10 को लिख सकते हैं क्या बताओ, H10 को लिख सकते हैं 10/2। फॉर्मूला बताओ क्या होता है, Sn बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा होता है n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो चलो देखो हमको क्या निकालना है, H10 निकालना है, तो n की जगह पे रखेंगे 10 तो जाएगा 10/2 इन द ब्रैकेट A का पता ही नहीं है 2a प्लस, अब चलो ये n की जगह पे 10 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 10 - 1 क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9D, ठीक है। और Sn दिया है 125 दिया है, क्या दिया है 125 दिया है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा ये ना, 5 बार में कटेगा, 5 का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई इधर आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी 125 में 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा इधर 2a प्लस 9d बचेगा। अच्छा डिवाइड करो कितना आएगा, तो पहले इसको लिख लो 2a प्लस 9d लिख लो इज इक्वल टू क्या बचेगा, डिवाइड करने पे 5 2 10 5 5 25 बचेगा। ये तुम्हारा हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलो अब देखो क्या करना है ना, इसी के हेल्प से हमको A भी फाइंड करना है और D भी फाइंड करना है। जब A और D निकल जाएगा तो हम A10 निकाल सकते हैं और जो D निकलेगा वो हमारा पहला आंसर हो जाएगा। देखो अब इक्वेशन फर्स्ट में ना A है और इक्वेशन सेकंड में क्या है 2A है। अब हमको लगाना है एलिमिनेशन मेथड, यानी अगर ये 2A है ना तो इसको भी क्या करना पड़ेगा 2A करना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 2A प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा 4D, ठीक है, और ये हो जाएगा 30, मतलब 2 में पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ध्यान देना ये खाली 2A में नहीं होगा पूरे में हो जाएगा, ठीक है। अब लिख क्या करेंगे देखो ध्यान से, अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से या फिर सेकंड को फर्स्ट से, लिख देंगे फर्स्ट माइनस सेकंड। तो देखो फर्स्ट क्या है तुम्हारा, अच्छा ये एक सेकंड, ये तो फर्स्ट था, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, जो अभी अभी आया है उसको मान लो थर्ड, ठीक है, क्या मान लो थर्ड मान लो। तो मान लो हम थर्ड में से सेकेंड को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। अब तुम्हारा सेकेंड क्या था 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू कितना 25। चलो
तो नीचे का साइन चेंज होगा, माइनस करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये 2 खत्म हो जाएगा। 4 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बचेगा, -5d बचेगा। और ये बचेगा तुम्हारा क्या, 5 बचेगा। तो d की वैल्यू आ गई 5/-5 मतलब -1 आ गई। पहला आंसर तुम्हारा आ गया d की वैल्यू -1। ठीक है, ये तुम्हारा पहला आंसर आ गया। अब हमको क्या निकालना है, अच्छा A10 निकालना है, तो हमको a की भी रिक्वायर्ड पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इसी d की वैल्यू को किसी फर्स्ट में पुटअप कर देंगे और हमको a वैल्यू फाइंड निकल जाएगी। चलो लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d। इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर दो। फर्स्ट क्या है, a प्लस 2d है तो 2 मल्टीप्लाई d के लेवल को -1 इज इक्वल टू 15। क्या हो जाएगा, -2, a -2 इक्वल टू 15। तो -2 जाएगा, क्या हो जाएगा, +2, यानी a इक्वल टू हो जाएगा 17। a की वैल्यू कितनी आ गई, 17। अब हमको निकाल देना है क्या, हमको निकाल देना है A10। क्या निकालना है, A10 निकालना है। तो A10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस 10 -1 इंटू डी हो जाएगी। ठीक है, तो A10 इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा a की वैल्यू है 17, यार को 17 प्लस 10 में से बन जाएगा 9 और मल्टीप्लाई d की वैल्यू -1। क्या हो जाएगा, ये 17 -9। ठीक है, कितना बचेगा, 8, यानी A10 की वैल्यू कितनी आ गई, 8। ये तुम्हारा सेकंड आंसर है। ठीक है, d की वैल्यू यहां पे है और A10 की वैल्यू ये। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में ना d की वैल्यू दिया है और S9 की वैल्यू दिया है। अब हमको a निकालना है और A9 निकालना है। ठीक है, चलो S9 की वैल्यू दिया है कितना, 75। अच्छा S9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Sn होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी, ये होता है ना। चलो S9 दिया है, 75 दिया है। ठीक है, अब हम S9 को लिख सकते हैं क्या, 9/2 इन ब्रैकेट 2a, ठीक है, प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा d की वैल्यू दिया है, d की वैल्यू दिया है कितना, 5। यहाँ पर रखेंगे क्या, 5 इज इक्वल टू कितना, 75। बताओ यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। ठीक, चलो अब देखो करेंगे क्या, इस 9/2 का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई है, इधर भेज देंगे उसको राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, पलट जाएगा। तो ये तुम्हारा बचेगा क्या, यहाँ पे 2a प्लस, अच्छा n क्या बोलते हैं, n की वैल्यू 9 है ना, n की वैल्यू क्या है, 9। तो यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे रखो 9। ठीक है, S9 था इसलिए यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो यहाँ पे रखो 9। अब देखो, अच्छा देखो ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस 9 में से बन जाएगा कितना बचेगा, 8, 8 5 40 और इज इक्वल टू 75। अब ये 9/2 जाएगा तो 2/9 हो जाएगा। ठीक है, 3 से कट करेंगे इसको, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 25 तो हो जाएगा 25 2 जा 50। तो 2a प्लस 40 इज इक्वल टू ये हो गया 50/3। 40 को भेज देंगे उधर तो क्या हो जाएगा, -40। तो 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 50/3 -40। ठीक है, और 3 4 जा 12, यानी 120 में से अगर हम 50 को माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, -70 बचेगा। तो 2a इज इक्वल टू -70/3 और 2a है तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -70/3। नीचे में 2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे इसको, कितने बार में कटेगा, 35 बार में कटेगा ना। तो यानी a की जो वैल्यू आ गई -35 कितना 3, -35/3। ये तुम्हारा पहला आंसर आ गया। दिख नहीं रहा है ना, नीचे लिख दे रहे हैं 35, -35 लिखा है ये। ठीक है, -35 लिखा है। चलो अब हमको क्या निकालना है, A9 निकालना है। क्या निकालना है, A9। अच्छा A9 क्या हो सकता है, a प्लस 9 -1 इंटू डी, ये होगा ना। अच्छा a हमको मिल चुका है, a की वैल्यू कितनी है, -35/3। यहाँ पे रखो -35/3 प्लस 9 में से बन जाएगा 8 मल्टीप्लाई, और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है 5। 8 5 से कितना हो जाएगा, 40। तो ये हो जाएगा तुम्हारा -35/3 प्लस 40। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12 मतलब 120 -35 प्लस 120/3। सॉल्व करो इसको, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 3 गया 8, माइनस नहीं प्लस में आएगा 85/3, 85/3। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, 85/3 तुम्हारा जो है ना A9 है। क्वेश्चन है, a की वैल्यू दिया है 2, d की वैल्यू दिया है 8, एस दिया है 90,
और एन और हमको ए एन निकालना, ठीक है, एन और ए एन निकालना है। चलो सबसे पहले यहां पर ध्यान देते हैं एस एन की तरफ। देखो एस एन दिया है क्या 90 ना। अच्छा एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन टू इन द ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू दिया है 90। जो जो वैल्यू हमको पता है वो पुटअप कर देंगे। सबसे पहले देखो एन तो पता ही नहीं है तो एन लिखो आप एन अपॉन टू। अच्छा ए पता है तो ए की वैल्यू 2 है तो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस एन नहीं पता मेरे को, और डी पता है कितना 8, यहाँ पर लिखेंगे 8 इज इक्वल टू 90। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले मेरे पास एन आएगा। चलो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इस ये एन अपान 2 है तो अपान में 2 है, इसको भेज देंगे उधर तो मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, तो ये बचेगा एन, ये हो जाएगा 2 2 4 प्लस एन माइनस 1, या हम सीधे सीधे 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें क्या हो जाएगा 8n और माइनस 8 बन जा 8 इज इक्वल टू, और हम 2 को भेजे हैं उसको तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यानी 92 जा लिख देंगे 92 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अच्छा तो ये तुम्हारा हो गया एन, क्या हो जाएगा ये 8n को पहले लिख दो, माइनस 8 और प्लस 4 क्या हो जाएगा -4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये तुम्हारा 180 हो जाएगा। अच्छा मल्टीप्लाई कर दो, इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है देखो, तो 180 को बुला लो इधर, क्या हो जाएगा -180, क्या बचेगा कुछ नहीं, जीरो नहीं बचेगा। अच्छा कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, ये देखो सब में ना 4 कॉमन दिखाई दे, क्या करो 4 कॉमन कर लो, 4 कॉमन करोगे क्या बचेगा, यहाँ पे 2n स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे बचेगा n, और यहाँ पे बचेगा 4 4 जा 16 4 5 जा 20, क्या बचेगा 45 इक्वल टू 0। अच्छा 4 का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो तुम्हारा हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो देखो अब इसका हमको करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 45 और 2 का कर दो मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 90, ठीक है। अब हमको 90 का ऐसा फैक्टर करना है, दो नंबर फाइंड करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 90 है, ठीक है, और प्लस या माइनस करने पर कितना है, यहाँ पे क्या लिखा है n मतलब 1 है, ठीक है। देखो 90 फैक्टर करो 45 15 3 5, ठीक है, इसी में ढूंढना है हमको। देखो 5 2 10 और 3 3 9, तो 10 9 से कितना होता है 90, और 10 में से अगर हम 1 को माइनस करते क्या बचेगा 9 बचेगा, तो इसको ऐसे लिखो 2n स्क्वायर, और इसको लिखो 10 माइनस 1 और बाहर n माइनस 45 इक्वल टू 0, ठीक है। अरे सॉरी 10 माइनस 9 यहाँ रहेगा, यहाँ पे 10 माइनस 9, 10 9 जा 90 और 10 में से 9 को माइनस करके कितना बचेगा 1। अच्छा देखो क्या हो जाएगा ये 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। अच्छा अब हम 2 कॉमन करेंगे तो सॉरी 2n कॉमन करेंगे, 2n कॉमन करेंगे क्या बचेगा n माइनस 5 बचेगा, और यहाँ पे क्या कॉमन करेंगे 9 कॉमन करेंगे, क्या बचेगा n माइनस 5 बचेगा इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में तो हो गया n माइनस 5 और एक ब्रैकेट में हो गया 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। अच्छा देखो n माइनस 5 लिखेंगे इफ n माइनस 5 इक्वल टू 0, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, और यही होगा हमारा n की वैल्यू, और ये वाला क्यों नहीं होगा जो फ्रैक्शन में आएगा, और n की वैल्यू इंटीजर्स में आना चाहिए, किसमें आना चाहिए इंटीजर्स में ना कि फ्रैक्शन में, ठीक है। यानी n हमारा 5 जो है वो राइट आंसर है। अब हमको निकालना है an, क्या निकालना है an, तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अच्छा a की वैल्यू दिया है तो 2 रख देंगे, प्लस n अभी भी आया है 5 तो 5 माइनस 1, और d की वैल्यू मेरे को पता है 8। सॉल्व करो आंसर, क्या हो जाएगा 2 प्लस 5 में से 1 जाएगा 4 4 8 32, 32 में जोड़ो 2 कितना हो जाएगा 34, यानी कि an की जो वैल्यू आ गई 34, ये तुम्हारा सेकेंड आंसर है, ठीक है। दो वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, n और d की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो यार से यहाँ पे क्या करेंगे, an की वैल्यू दिया है 62, an दिया है तुम्हारा 62, तो an की फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62। जो जो वैल्यू मेरे को पता है वो फुटअप कर देंगे। देखो ध्यान से हमको
ए पता है तो यहाँ पर रखो 8 प्लस एन पता है क्या, नहीं पता है, एन माइनस 1 इंटू डी, डी पता है, डी भी नहीं पता है तो डी रखो और यहाँ पे रखो 62। ठीक है, अब 8 को ट्रांसफर कर दो, एट को ट्रांसफर कर दो, क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62 माइनस 8, कितना बचेगा ये तुम्हारा 56, 58। अच्छा देखो क्या हो जाएगा यार, एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या बचेगा, 54 बचेगा। ठीक है, हाँ 54 बचेगा। डी नहीं पता, एन भी नहीं पता, नहीं पता, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखो एसएन दिया है तुम्हारा, एसएन दिया है 210, एसएन का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू दिया है 210। जो जो वैल्यू मेरे को पता है वो पुटअप कर देंगे, n अपॉन 2, अच्छा ये दिया है तुम्हारा 2a, 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी नहीं पता, इक्वल टू 210। तो 2 से मल्टीप्लाई करो इधर, क्या हो जाएगा n, ये तुम्हारा हो जाएगा 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 210 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 420, क्या हो जाएगा 420 हो जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पे ना n माइनस 1 डी की जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, 54 दिया है, जहां पर भी n माइनस 1 डी है आप क्या रखो, पुटअप कर दो, क्या 54 पुटअप कर दो, तो देखो क्या हो जाएगा ये n 16 प्लस 54। ठीक है, अब 54 कहां से है पता है ना, n माइनस 20 डी 54। ठीक है, इज इक्वल टू 420 और यहाँ पे लिख देना बाई इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। चलो अब इधर देखो क्या करते हैं सॉल्व, ये तुम्हारा हो जाएगा 54 में अगर 16 को जोड़ेंगे कितना आएगा, जोड़ो तो ये तुम्हारा हो जाएगा 6 4 10 5 6 70 हो जाएगा ना, 54 6 60 70 हो जाएगा, 70 इज इक्वल टू 420। तो n की जो वैल्यू आ जाएगी 420 अपॉन 70, 0 0 खत्म 6, यानी n की जो वैल्यू आ गई वो आ गया 6, n की वैल्यू आ गया 6, ये तुम्हारा पहला आंसर आ गया ना। अब हमको d फाइंड करना है, क्या निकालना है d, d फाइंड करने के लिए काम कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर दो n की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, हमको एस से कोई मतलब नहीं निकला, निकला है भाई, निकला निकला। चलो n की वैल्यू को पुटअप करेंगे फर्स्ट में, तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 है, पहले लिख लें, लिख लो n माइनस 1 इंटू डी 54। चलो n की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 54, तो 6 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 5, यानी 5d इज इक्वल टू 54, कटेगा नहीं, d की वैल्यू हो जाएगा 54 अपॉन 5, यही तुम्हारा सेकंड आंसर है, d की वैल्यू 54 अपॉन 5 है।